हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे विवाह परिवार एवं नातेदारी। जो ये नया हमने बुक उठाया है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट कोड मैच कर लेना, ठीक से देख लो। ऐसे लिख दूंगा, मैं लिख दिया होगा अभी तक, तो इससे देख के आए हो आप लोग। तो ये हमारा है पहला टॉपिक, यूनिट नंबर फर्स्ट, विवाह। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सिद्धांत, ठीक है। अलग अलग लोगों के क्या सिद्धांत है इसको लेके, है ना। अलग अलग विद्वानों के, लोगों के नहीं, बेसिकली हम विद्वानों के बारे में मानेंगे कि जो लोग हैं, विद्वान हैं, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो पहला है एडमंड लीच, विवाह अधिकारों के बारे में बताते हैं ये। तो ये बोलते हैं कि विवाह एक तरीके से ऐसा अधिकार है जिस पे कि पति को पत्नी पर और पत्नी को पति पर एक अधिकार होता है। एक अधिकार मतलब उसके अलावा उसका कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर वो चाहे शादी के बाद तो वो किसी और लड़की के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक अधिकार। तो यहाँ पे जो पढ़ोगे ये इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। महिलाओं की संतान के लिए पति को चुनना, ठीक है। पुरुष की संतान के लिए महिला को चुनना, ठीक है। यौन संबंध में एक अधिकार, और पत्नी को एक अधिकार प्रदान करना पति की, ठीक है। उसी को उल्टा करके यहाँ पे लिखते हैं, पत्नी के घरेलू एवं अन्य सेवाओं पर पति को आंशिक या फिर पूर्ण अधिकार प्रदान करना। इसके अलावा पत्नी को पति की श्रम सेवा पर आंशिक पूर्ण अधिकार प्रदान करना। देखो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जो मैं आपको पूरा बताऊँ खोल के, ठीक है। तो आप देख लेना। उसके अलावा थोड़ा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा नायर विवाह, जो कि मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको पढ़ के जाना। जो कि बोल रहे हैं कैथलीन गॉफ, ठीक है। कैथलीन गॉफ बोलते हैं इसके बारे में, नायर विवाह के बारे में, कि ये एक तरीके का ना समाज है, ठीक है, नायर, जिसके अंदर विवाह का जो मतलब है वो कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की के साथ विवाह करता है, लेकिन उसके साथ रहता नहीं है, ठीक है। रहता नहीं है उसके साथ। वो लड़की जो होती है वो किसी और मर्दों के साथ संबंध बनाती है, ठीक है। यानी कि 10 एक लिमिट होती है वहाँ पे, 10 लोगों के साथ संबंध बनाएगी, पुरुषों के साथ। और जो पुरुष होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अनगिनत औरतों के साथ संबंध बना सकता है, ठीक है। तो ये एक विवाह का तरीका है, मतलब वहाँ पे नायर समाज के अंदर। तो ये आप उसको पूरा पढ़ के जाना, ठीक है, पढ़ लेना सही से। मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमने बात करी 2 तरीके के समाज के बारे में। उसके अलावा ये है, आप इसको खुद पढ़ लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आता है विवाह का नियम। देखो नियम अब जैसे कि देखते हैं नियम। तो नियम क्या होते हैं विवाह करने के, जैसे कि आप गोत्र के अंदर विवाह नहीं कर सकते, यानी कि कोई आपका गोत्र के समान है ना, या एक ही गोत्र का व्यक्ति है, वो शादी नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि गोत्र किसका देखते हैं घर में, मम्मी का देखते हैं, और हमारी जो दादी होती है ना, हमारे जो फादर होते हैं, उनका गोत्र देखा जाता है। मम्मी यानी कि नानी का गोत्र, और हमारी दादी का गोत्र। इनका गोत्र ना मिले तो शादी हो सकती है, अगर इनका गोत्र मिल रहा है तो शादी नहीं होती है, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके का नियम हमारी शादियों में, जो हम हिंदू लोग होते हैं उसमें, है ना। मुसलमानों में अलग तरीके का नियम होता है, ठीक है। सबके अलग कल्चर में, अलग अलग धर्म का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये वही है, उसी के बारे में है। उसके अलावा ये है हमारा टॉपिक, ये है कौटुंबिक संबंध निषेध। इसमें क्या होता है कि यानी प्राथमिक परिवार, माता पिता, भाई बहन के सदस्यों के विवाह या यौन संबंधों पर प्रतिबंध होता है ना। यानी कि घर के अंदर माता और पिता, भाई बहन के साथ जो संबंध होते हैं उसमें आप यौन संबंध नहीं बना सकते, यानी शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कटु संबंध निषेध, कौटुंबिक संबंध, ठीक है। तो ये नियम होते हैं, नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। इसके बाद सगोत्र और गोत्र विवाह। तो गोत्र विवाह क्या होता है, ऐसे विवाह नियम जो किसी व्यक्ति को अपने समाज समूह के भीतर विवाह करने से प्रतिबद्ध करते हैं, है ना। तो गोत्र में अपने समाज या अपनी यानी कि अपने गोत्र के अंदर हम विवाह नहीं कर सकते, जो भी मैंने पहले आपको बताया,
उसके अलावा एक और तरीका होता है इसमें सगोत्र विवाह, है ना, सगोत्र विवाह। ये रहा, इसका आंसर हमें आगे मिलेगा सगोत्र का, ये यहाँ पे है शायद, ठीक है, यहाँ पे है। यानी ये ना हवा की वजह से बहुत ज़्यादा भग रहा है। तो सगोत्र विवाह हो गया। सगोत्र विवाह में क्या होता है, जो गोत्र के अंदर ही विवाह कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके की प्रथा होती है इनमें। इसके अलावा पारंपरिक एक विवाह परंपरा और बहुविवाह परंपरा। एक विवाह मतलब एक बार शादी करना, और बहुविवाह में बहुत सारी बार शादी। अगला हमारा टॉपिक आता है विवाह एवं आवास नियम। तो आवास नियम मतलब शादी के बाद क्या होता है, दोनों में से किसी एक को अपना जो स्थान होता है वो छोड़ के जाना पड़ता है। मोस्टली लड़कियां जाती है बेचारी, ठीक है, जो लड़कियां होती है वो अपना घर छोड़ के लड़के के घर पे जाती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो लड़के के घर ही जाएगी। उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ जा सकती है। देखो, सबसे पहला तो पिता होता है, यानी कि लड़के का जो बाप होता है उसके घर जाएगी। सेकंड में माता के घर, यानी कि लड़के का जो माँ है, लड़के की जो माँ है उसके घर जाती है लड़की। और उसके बाद तीसरा आता है पति स्थान, यानी कि जो लड़का है उसका खुद का अगर जगह है, उसने घर बना रखा है, वहाँ पर जाएगी। उसके अलावा पत्नी स्थान, यानी कि जो लड़की की कोई प्रॉपर्टी है कहीं पे खुद की पर्सनल, वहाँ पे जाएगा लड़का उसके साथ। उसके अलावा मतुल स्थानीय आवास। मतुल स्थानीय में क्या होता है, मामा के घर जाते हैं, ठीक है, मतु मतलब मामा, मामा के घर जाएंगे लड़की और लड़का दोनों रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है नव स्थानीय आवास। नव यानी कि नया बनाना। उसके अलावा उभय स्थानीय आवास। यार ये कितनी अजीब से वर्ड लिख देते हैं ना, ठीक है, समझ जाओगे आप, समझ लो यार, ठीक है, ऐसे ही। तो उभय स्थानीय आवास वो स्थान होता है इसमें कि दोनों को चॉइस दी जाती है कि वो दोनों कहाँ जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विवाह प्रतिष्ठान, आर्थिक लेन देन। तो देखो, अभी आपने सिर्फ दहेज के बारे में सुना होगा, है ना, आर्थिक लेन देन में कि दहेज दिया, इतना लिया, इतना दिया, ऐसे करके। पर कुछ समाज होते हैं उनमें अलग तरीके का प्रथा होती है, ठीक है, जैसे कि वधू मूल्य। वधू मूल्य क्या होता है, एक तरीके से वधू मूल्य में इसमें लेन देन के तौर पे जो गहने होते हैं, जो कपड़े होते हैं, है ना, जो फर्नीचर होता है, वो लड़का वाला लड़की वाले को देता है ना, उसके खाना वाना जो भी चुकाने के लिए वो देता है लड़के वाले को, सॉरी लड़की वाली को लड़का वाला देता है, ठीक है। अगला आता है हमारा वधू सेवा। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाके उसके पिता की हेल्प करता है खेती बाड़ी में, ठीक है, जो भी उनका काम होता है, घर का काम, कारोबार होता है, उसमें वो उनकी हेल्प करेगा। अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उस लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देते हैं। तो ये होता है वर सेवा, वधू सेवा, सॉरी, ठीक है। तो ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छी लगे तो मिलते हैं, थैंक यू।